द बुक ऑफ सीक्रेट्स, विज्ञान भैरव तंत्र, एक गहरा विश्लेषण। ये किताब भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को दिए गए 112 ध्यान विधियों का ओशो द्वारा किया गया एक विस्तृत व्याख्यान है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें स्वयं को जानने और परम चेतना अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के रास्ते दिखाती है। ओशो कहते हैं कि ये विधियां किसी भी धर्म या विश्वास से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि ये विज्ञान की तरह हैं जो प्रयोग करने पर काम करती हैं। किताब के मूल सिद्धांत और ओशो का केंद्रीय संदेश। ओशो इस किताब में ध्यान को एक जीवन शैली और आंतरिक खोज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके मुख्य संदेश ये हैं। तारांकन, ध्यान एक विज्ञान है, कोई धर्म नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान किसी भी विश्वास पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ एक प्रयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में कभी भी कर सकता है। अगर आप इसे सही ढंग से करते हैं तो परिणाम जरूर मिलेगा। तारांकन हर व्यक्ति के लिए एक विधि। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति नेचर होती है। कुछ लोग सक्रिय एक्टिव होते हैं, कुछ शांत, कुछ तार्किक और कुछ भावनात्मक। 112 विधियों का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार एक विधि चुन सके। तारांकन, साक्षी भाव, विटनेसिंग का महत्व। कई विधियों में ओशो साक्षी भाव पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक क्रियाओं को सिर्फ देखना है, उन पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब हम सिर्फ देखते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप ट्रू सेल्फ का अनुभव कर पाते हैं। कुछ प्रमुख ध्यान विधियां और उनकी व्याख्या। ओशो ने इन 112 विधियों को बहुत ही सरल और आधुनिक भाषा में समझाया है। यहाँ कुछ विधियों की विस्तृत व्याख्या दी गई है जिससे आपको किताब की गहराई का अंदाजा होगा। 1. श्वास पर ध्यान। ध्यान विधि है श्वन। तारांकन विधि, सांस लेते और छोड़ते समय सांस के प्रवेश और निकास के बीच के छोटे से अंतराल गैप पर ध्यान केंद्रित करें। जब सांस अंदर जाती है और रुकती है और जब बाहर आती है और रुकती है, उन दो पलों को महसूस करें। ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं कि ये अंतराल ही असली ध्यान है। ये वे पल हैं जहां मन नहीं होता, मन हमेशा क्रिया में लगा रहता है। जब सांस अंदर जाती है और रुकती है तो मन भी एक पल के लिए रुक जाता है। उस पल को पकड़ना ही चेतना को जागृत करता है। 2. ध्वनि पर ध्यान। ध्यान विधि है 20। तारांकन विधि, बाहरी दुनिया की किसी भी ध्वनि, साउंड पर ध्यान दें। उस ध्वनि को उसके स्रोत और उसके स्वरूप के बारे में सोचे बिना बस सुने। ये ध्वनि पक्षी की आवाज़ हो सकती है, ट्रैफिक का शोर हो सकता है, या पंखे की आवाज़। ओशो की व्याख्या। ओशो बताते हैं कि आमतौर पर हम सुनते नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर कोई आवाज़ अच्छी लगे तो हम कहते हैं वाह, और बुरी लगे तो कहते हैं ये शोर है। इस विधि में हमें प्रतिक्रिया से बचना है, बस सुनना है, जैसे कि ध्वनि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जब आप बिना निर्णय के सुनते हैं तो आप स्वयं ध्वनि बन जाते हैं और उस एकता का अनुभव होता है। 3. शरीर को ढीला छोड़ना। ध्यान विधि है 42। तारांकन विधि, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ढीला छोड़ दें। आप अपने पैरों से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए हर मांसपेशी को सचेत रूप से ढीला छोड़ते जाएं। ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं कि हमारा शरीर तनाव का भंडार होता है। हम अक्सर यह महसूस भी नहीं करते कि हमारे कंधे, पेट या जबड़े में कितना तनाव जमा है। जब आप होशपूर्वक अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो शरीर के साथ साथ मन भी शांत होता है। यह एक ऐसी विधि है जो मन और शरीर के बीच की कड़ी को तोड़कर आपको गहरे आराम की स्थिति में ले जाती है। 4. प्रेम पर ध्यान। ध्यान विधि है 54। तारांकन विधि,